जय हिंद साथियों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का। आज की क्लास, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि 10 क्लासेस के बाद जो भी क्लास स्टार्ट होंगी वो नए फेज में स्टार्ट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी 11वीं क्लास। 10 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और ये डेली वो कैप्स आपको रेगुलरली मिलेगा सुबह 8 बजे, जो डेली मिलता आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से छुट्टी चल रही है, कोई बात नहीं। तो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, फॉर्मेट कैसा रहता है, मैंने आप लोगों को पहले कई बारी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, ऐसे वोकैबुलरी कराई रखी है। पूरा एक बार मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको एक मेन वर्ड मिलेगा, उसके साथ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम मिलेगा, फिर उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग। उसमें से हम एक कीवर्ड बनाते हैं जिसके थ्रू एक स्टोरी तैयार करेंगे। फनी स्टोरी हो सकती है वो, उससे हम उस वर्ड को रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला वर्ड यहाँ पे गॉश। ठीक है, इसको ना च पढ़ना है ना स पढ़ना है, इसको बीच के शब्दों में। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है। क्या पढ़ेंगे इसको? गॉश। ठीक है, गॉश एक ऐसा वर्ड है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है क्लमजी, भद्दा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल बिहेव करते हैं। ठीक है, जो चीजें यूजुअल नहीं होती हैं, थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, या कोई व्यक्ति है जो ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है, उसको आप कह सकते हैं गॉश, यानी कि क्लमजी। एक नेगेटिव सेंस देता है। आप कह सकते हो, जैसे यहाँ पे एक वर्ड लेगा क्लमजी। क्लमजी कॉमनली यूज्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है बेढंगा, जिसके अंदर थोड़ी सी ढंग नहीं होते हैं, चीजों को खराब कर देता है। ऑकवर्ड कहते हैं। ठीक है, ऑकवर्ड होता है, या अनईज कह सकते हैं, अनईजी। ठीक है, जो चीज बिल्कुल इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है। ल्यूड जो आता है ये अलग सेंस में यूज किया जाता है, जैसे श्र्यूड एक वर्ड होता है। ठीक है, श्र्यूड। ये ल्यूड और श्र्यूड ये थोड़ा सा अश्लील के सेंस में, जिसके अंदर सभ्यता नहीं होती है, बदतमीजी करता है, उस व्यक्ति को ल्यूड बोलते हैं। ठीक है, ग्रेसफुल होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा व्यवहार करता है, सभ्य कह सकते हैं, श्वेव कह सकते हैं। अर्बेन, देखो एक वर्ड होता है अर्बन। ठीक है, अर्बन होता है, ये होता है शहर से रिलेटेड। ठीक है, जिसको शहरी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है रूरल। ठीक है, ये होता है देहाती। ठीक है, अब इस अर्बन वर्ड में अगर आप ई लगा देते हैं, अर्बेन, इसको बोलते हैं अर्बेन, इसका मतलब होता है सभ्य। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सभ्य। ठीक है, सभ्य मतलब अच्छी तरह से ट्रीट करने वाला व्यक्ति। बाकी इसको याद कैसे करेंगे, देखो, जी से बन जाएगा गंदी, अंश से बन जाएगा ऊंची। अगर किसी व्यक्ति की सोच गंदी ऊंची है, वैसे इसको गोश पढ़ते हैं, गोश ऐसे करके, तो ग औच, औच ऐसे करके रिलेट कर लेना। गंदी ओछी बात करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? गोश होता है, यानी कि क्लमजी होता है। जिस व्यक्ति की गंदी और ओछी सोच हो, वो हमेशा कैसा होगा? भद्दा होगा। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मेट था, मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे से। अब आ जाते हैं बाकी के वर्ड। जैसे नेक्स्ट वर्ड आपका टीडियम। तो टीडियम देखो क्या होता है, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। आप इससे एक और वर्ड तैयार कर सकते हैं, टीडियस। ठीक है, टीडियस जो वर्ड है, ओ यू एस लगा है लास्ट में, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। टीडियम का मतलब होता है टायर्डनेस। ये आपका नाउन है, नाउन की तरह काम करेगा, यानी कि ओब, या बोरियत कह सकते हैं। बोलते हैं यार थोड़ा सा थकावट सी हो रखी है ना, थकावट कह सकते हैं। जैसे आप किसी भी काम से बोर हो रहे हैं, तो आपके अंदर ना क्या है? टीडियम है। ठीक है, और जो चीज आपको बोर कर रही है उसको बोलते हैं टीडियस, या वो व्यक्ति जो बोर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? टीडियस कहते हैं। तो नाउन और एडजेक्टिव का फर्क होता है। ये एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंट है। और नया वर्ड है मैसरेशन। ठीक है, मैसरेशन का मतलब भी उबाऊ कहते हैं। ठीक है, या ऊब कहते हैं। ऊब तो जानते हैं ना, ऊब और उबाऊ में फर्क होता है। कोई ऐसी चीज है जो आपको बोर कर रही है, उसको टीडियस कहेंगे। ठीक है, और टायर्ड सम कहेंगे। लेकिन जो चीज आपके अंदर फील हो रही है उसको मैसरेशन या टायर्डनेस कहते हैं। ठीक है, टीडियम का जो साउंड है वो स्टेडियम से थोड़ा सा मैच कर रहा है। टीडियम स्टेडियम, टीडियम स्टेडियम। तो स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ले लो, या आजकल जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जो मैच चल रहा है उसमें आप किसी भी प्लेयर को ले लो, कोई चल ही नहीं रहा है, तो के आउट हो जाने के बाद लोगों के अंदर क्या हो जाती है कि यार अब तो ये दोनों प्लेयर थे, चले गए, विराट कोहली रोहित शर्मा, अब क्या होगा? मैच थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो वहां पर लोगों के बीच में क्या हो जाती है? टीडीएम हो जाती है। स्टेडियम में जब आपके फेवरेट प्लेयर आउट हो जाते हैं तो आपके अंदर क्या आ जाती है? टीडीएम आ जाती है। और मैच कैसा हो जाता है? टीडीएस हो जाता है। वहां आप टीडीएस वर्ड यूज करेंगे एडजेक्टिव की तरह। बोर्डम आपका नाउन है,
इसको ऑनयू ही पढ़ते हैं, इसको ऑनयू पढ़ते हैं, एनयू मत पढ़ना, इसको ऑनयू पढ़ते हैं, ठीक है। मोनोटोनी ऐसे ही मोनोटोनस होता है, यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लेना मोनोटोनस, ठीक है। मोनोटोनस होता है उबाऊ, ऐसी कोई चीज जो आपको बोर करे, ठीक है, उसको हम मोनोटोनस कहेंगे, और जो बोरियत होती है वो मोनोटोनी होता है, ठीक है। OUS आपका एडजेक्टिव होगा, NY आपका नाउन हो जाएगा। एक्साइटमेंट होता है, एनकरेज होता है, ठीक है, और एंटरटेनमेंट है, ये आपके ऑपोजिट सेंस देते हैं, यानी कि एंटोनिम्स में आप इनको काउंट करेंगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट उत्साह होता है, एनकरेज उत्साह होता है, एक्साइटमेंट उत्साह होता है। स्नूज तो आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, जब आप अलार्म लगाते हैं सुबह का 6 बजे का, फिर आप उठ नहीं पाते हैं, तो अलार्म खुद ही आपको एक मौका देता है कि चलो कोई बात नहीं 10 मिनट और सो जाओ, तो वो 10 मिनट का स्नूज आपको लिख के देता है कि आप स्नूज करना चाहते हैं कि उठ गए हो आप, 10 मिनट और सोओगे तो 10 मिनट बाद फिर से बजने स्टार्ट हो जाएगा। तो स्नूज को वर्ब की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए और सो जाना। जैसे दिन में, स्पेशली जब दिन में हम लोग सो जाते हैं ना, उसको स्नूज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा झपकी लेना, स्लीप, सो जाना थोड़े समय के लिए। स्नूज मोबाइल में होता है, आपने देखा होगा मोबाइल में जब अलार्म बजता है, ठीक है, जब हमें सुबह सुबह थोड़ी झपकी लेनी होती है तो 10 मिनट का स्नूज लगा देते हैं ना, जैसे अलार्म में आपने स्नूज लगा दिया, चलो 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा, तो उसको स्नूज बोलते हैं। बाकी नैप भी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाना। डोज भी कहता है, हल्का हल्का, जैसे चेयर पे बैठे बैठे कोई सो जाता है, लाइब्रेरी में आप लोग सो जाते हो थोड़ी देर के लिए। स्लीप होता है सो जाना, लेकिन प्रॉपरली। एक होता है बहुत अच्छा वर्ड है स्लम्बर। स्लम्बर ये नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, वर्ब की तरह भी। ये होता है झपकी लेना, और ये होती है झपकी। सिर्फ झपकी की बात करोगे तो ये नाउन का काम करेगा। झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना, ठीक है, झपकी लेना या थोड़ी देर के लिए सो जाना, ये आपका हो जाता है स्लम्बर एज अ वर्ब, ठीक है। बाकी अवेकन होता है जगा हुआ। इन अ बिड एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है जागा हुआ। इन अ बिड ये क्या होता है, इडियम होता है, जागा हुआ, अवेकन। और वेक तो जागना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कास्टिगेट बड़ा प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार बना लो, ठीक है। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया। स्कॉल्ड, देखो ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है किसी को सुनाना, सुनाना, फटकारना, डांटना, ठीक है। कास्टिगेट, तो इसके सिनोनिम्स भी मैं बता देता हूं, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, देखो कास्टिगेट, कास्ट और गेट, कास्ट और गेट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कास्ट यानी कि जातिवाद थोड़ा सा चलता है, तो वहां पे अगर कोई कास्ट की वजह से लोगों को डांट दिया जाता है, अगर कोई छोटी कास्ट का आदमी है किसी इवेंट में घुस रहा है तो ऐसे डांट देते हैं ना, तो ऐसे करके याद कर लो। हालांकि हम इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बट ये ट्रिक हम लोगों ने बना ली याद करने की, कि कुछ लोगों ने क्या करा, एक लड़के को कास्ट की वजह से गेट पे ही डांट दिया कि तुम एंटर नहीं कर सकते। तो कास्ट यानी कि जाति होती है, ठीक है। तो जाति की वजह से उसको गेट पर ही क्या कर दिया, डांट दिया, कास्टिगेट कर दिया, ठीक है। डांटना, फटकारना। स्कॉल्ड हो जाएगा, चीड हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा, ठीक है। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड तो हो गया, 4 वर्ड हो गए, कास्टिगेट, और एक और वर्ड होता है, ठीक है, अभी याद आएगा मैं बता दूंगा। एक बड़ा प्यारा सा शब्द होता है किसी को डांटना है, स्कॉल्ड होता है, स्कॉल्ड, रिब्यूक, कास्टिगेट, ठीक है। हाँ, अभी आएगा याद, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बट है बढ़िया सा वर्ड, ठीक है। चलो, बाकी प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, लाउड करना, अपलाउड करना, अप्रिशिएट करना, कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो वहाँ अप्रिशिएशन दिखाया जाता है। वेलोर बहुत प्यारा वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से है। वेलोर शब्द होता है गैलेंट्री। यहाँ पे जो मीनिंग लिखा है ना, इसको हल्के मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैलेंट्री का मतलब ही बहादुरी होती है, ठीक है। एज अ नाउन यूज करेंगे हम, एज अ नाउन यूज करेंगे वेलोर को, ठीक है। वेलोर, गैलेंट्री दोनों ही अच्छे शब्द हैं, दोनों को आप बॉक्स में बंद कर लो। वेलोर हो गया, गैलेंट्री हो गया। वेलर का जो साउंड है ना, वो हल्का सा जेलर से मैच कर रहा है, हल्का सा क्या, पूरा ही कर रहा है। वेलर जेलर, वेलर जेलर, वेलर जेलर। जेलर कौन होता है, जेल की रखवाली करने वाला, जेल का मालिक, ठीक है। तो जेल में कौन जाते हैं, सारे के सारे क्रिमिनल्स।
तो जेलर को जेल के अंदर थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ती है, वरना तो सारे के सारे क्रिमिनल्स वहां पे अपना राज चलाने लग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो जेलर जिनको हमेशा बहादुरी दिखानी पड़ती है, वरना तो क्रिमिनल उन पे हावी हो जाएंगे, तो हीरोइज्म कह सकते हो। इनके अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखोगे ना, जैसे गैलेंट का है तो गैलेंट्री है, गैलेंट्री नाउन होता है, गैलेंट आपका एडजेक्टिव हो जाता है, गैलेंट क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा जैसे बोल्ड है, इसमें देखोगे जैसे हीरोइज्म है, करेज है, ठीक है, करेज है, बोल्डनेस है, गैलेंट्री है, बोल्डनेस है, ठीक है, बोल्डनेस है। और ऑपोजिट मीनिंग्स में आप देखोगे तो कावर्डाइज हो जाएगा, ये भी आपका नाउन है, फियर है, डर है, टिमिडिटी है, शाइनेस भी कह सकते हो, साइनेस भी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो साइनेस, साइनेस हो गया, टिमिडिटी, फियर, कावर्डाइज। बाकी हीरोइज्म, और यहाँ पे इसका एडजेक्टिव बनाना चाहो तो करेजियस कर सकते हो, करेजियस, ठीक है, करेजियस, बोल्ड और गैलेंट, ये आपके सिनोनिम्स हो गए। एडवोकेट देखो बड़ा प्यारा शब्द है, एडवोकेट को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, नाउन की तरह भी, ठीक है। अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब होता है समर्थन करना, समर्थन करना, किसी की बात का सपोर्ट करना, और ये होता है सिर्फ समर्थन, ठीक है, समर्थन और समर्थन करना, ठीक है जी, सपोर्ट और सपोर्ट करना। तो एडवोकेट आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, दोनों तरह से यूज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, वकील जो होता है एडवोकेट, वकील, वकील क्या करता है, हमारा समर्थन ही तो करता है, इसलिए तो उसका नाम एडवोकेट है, ठीक है। तो एडवोकेट जो कि हमें सपोर्ट ही तो करता है, जब भी आप केस लेके जाओगे ना, तो चाहे आप गलत हो या सही, वो आपका सपोर्ट ही करेगा। सपोर्ट हो जाएगा समर्थक, एक्सपोनेंट हो जाएगा और सपोर्टर हो जाएगा, ये एज अ नाउन यूज किए गए हैं, ठीक है ना। बाकी फॉय है, ये आपका दुश्मन होता है, फॉय बोलते हैं ना, एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, एडवर्सरी होते हैं, ये होते हैं आपके विरोधी, अपोजिट कह सकते हो, कॉन्ट्ररी कह सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्ररी लिख लो, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रोडिक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, एडवर्सरी बोल सकते हो। कंटेंशन देखो बहुत प्यारा सा शब्द है, कंटेंशन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो TION, ION लगाओ, यानी इसका मतलब ये नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है क्या, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, क्या मतलब होता है मेरे भाई इसका, इसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा। इससे आप एक ईडियम भी याद कर सकते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, देखो एक ईडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन, सुना होगा आपने, ठीक है, एक ईडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, विवाद की जड़ जो होती है ना, डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट तो कॉमन वर्ड है ही है, तो साथ के साथ डिस्प्यूट हो जाएगा, कंटेंशन हो जाएगा, टेंशन, टेंशन से आप इसको याद कर सकते हैं, झगड़े को याद कर सकते हैं, टेंशन, जब विवाद या लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी को क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है, या टेंशन किस वजह से होती है, जब बीवी और मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। कंपटीशन कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हो, थीसिस कह सकते हो, ठीक है, थीसिस होता है विरोध करना, उसके विरुद्ध लड़ना, और अफेक्शन होता है प्रेम, अफेक्शन होता है स्नेह, लगाव, ठीक है, लगाव, स्नेह कह सकते हो, प्रेम कह सकते हो, ठीक है, एग्रीमेंट कह सकते हैं, कंसेंट कह सकते हो, कंसेंसस, कंसेंसस कह सकते हो, कंसेंसस कह सकते हो, आम सहमति, ठीक है, कंसेंट कह सकते हो, अकॉर्डेंस कह सकते हो, अकॉर्डेंस कह सकते हो, कंसेंट कह सकते हो, बहुत सारे शब्द होते हैं यार, कंसेंट नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, सहमत होना और सहमति दोनों तरह से यूज किया जाता है। डिलीजेंस देखो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का काम करेगा, अगर इसी का एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, बड़ा प्यारा शब्द होता है डिलीजेंट, मोस्ट रिपीटेडली पूछा गया है। डिलीजेंट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, इसका मतलब होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग आप कह सकते हो, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है तो उसको बोलते हैं डिलीजेंट, और डिलीजेंस होता है नाउन, मेहनत, हार्ड वर्क,
नॉट हार्ड वर्किंग, ये सिर्फ हार्ड वर्क हो जाएगा, ओनली हार्ड वर्क, ठीक है, बिकॉज ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, केयरफुल भी नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे डिलीजेंस यानी कि हार्ड वर्क ओनली। दिल्ली और जैन मतलब जन, दिल्ली के जन यानी कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं यानी कि परिश्रमी होते हैं, ठीक है, तो परिश्रम को याद करेंगे, कठिन परिश्रम जो होता है वही डिलीजेंस का मीनिंग होता है। एजिडुअस को कैसे याद करेंगे, या एजिडुअस एक वर्ड होता है जो कि उसका सिनोनिम हो जाएगा, एजिडुअस देखो, एजिडुअस ओ यूएस, एजिडुअस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस जो होता है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। लेथार्जिक, लेथार्जिक ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। इन सब का मतलब होता है लेथार्जिक, एजिडुअस यानी कि, ठीक है, मेहनती होते हैं, ये सब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, मेहनती। वैसे तो लेथार्जिक तो आलसी होता है शायद, ये तो आलसी होता है, ये तो आलसी होता है लेथार्जिक, ठीक है, तो लेथार्जी तो आलस हो जाएगा, ये इसका अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है आलस, ठीक है, ये तो आलस होता है, ये अलग वर्ड है। इंडस्ट्री से कह सकते हैं एसिडिटी, अरे ये हाँ एसिडिटी सही, दोनों सही है, ये भी सही। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, एस का मतलब होता है गधा, ए डबल एस एस मतलब होता है गधा, तो गधा हार्डवर्क ही करता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, ठीक है, और इसीलिए वो एजिडुअस होता है। ऑपोजिट मीनिंग में हो जाएगा आपका लेजीनेस, कैजुअल एटीट्यूड, आलस, लेथार्जी कहते हैं, यहाँ पे ना लेथार्जी इधर आ जाएगा नीचे, लेथार्जी जो है ना वो अपोजिट मीनिंग्स में आ जाएगा, हाँ लेथार्जी इसमें आ जाएगा आलस में, ठीक है, ये अपोजिट मीनिंग्स में आ जाएगा, सिनोनिम्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो पाइन, पाइन को आप अलग तरह से यूज कर सकते हैं, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही नाउन होता है जो कि प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन होता है। पाइन प्रॉपर नाउन एक पेड़ का नाम होता है, पाइन, पाइन का चीड़ का पेड़ आपने सुना होगा, ठीक है, बाकी इसको याद कर सकते हैं स्ट्रेस से, एक से, ठीक है, इसका मतलब निराशा भी होता है, ठीक है, हाँ, इसको दूसरे सेंस में अगर आप यूज करेंगे तो इसका मतलब निराशा, एक दुख होता है, दुख होता है, दर्द होता है, हेडेक सुना होगा, डेस्पेयर सुना होगा, ठीक है, स्ट्रेस सुना होगा, अलग तरह से। पाइन, पाइन पीने, इसका साउंड देखोगे पीने, पीने 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 पीने, ठीक है, ऐसे करके। खाना खाने के बाद पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, स्ट्रेस एक, डेस्पेयर तीव्र इच्छा, इच्छा। अब देखो इससे कोई सेंस नहीं बन रहा, बाकी इसका मीनिंग समझ लेना, ठीक है। डेस्पेयर का मतलब होता है निराश या हताश, ऐसे करके, ठीक है। एक्सेप्ट होता है किसी चीज को स्वीकारना, बियर करना, सस्टेन करना, बनाए रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। डेस्पोंडेंट बढ़िया वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट टिक करो, स्टार बना लो इसके ऊपर। डेस्पोंडेंट हताश, निराश, ठीक है, हाँ, डेस्पोंडेंट होता है सैड और डिजेक्टेड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। निराश, सिर्फ निराश लिखना है, ठीक है। डेस्पोंडेंट जो वर्ड है ना वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे काम करेगा मेरे भाई, एडजेक्टिव का काम करेगा। इसको याद कैसे करेंगे, देखो सैड हो गया इसका सिनोनिम, डिजेक्टेड हो गया इसके सिनोनिम से ही याद रखना, ये मीनिंग्स में तो लिखे ही है लेकिन कॉमन वर्ड्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो डेस्पोंडेंट और पेप्सोडेंट, डेस्पोंडेंट का साउंड आ रहा है हल्का सा, पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट क्या होता है, पेप्सोडेंट जम प्रोटेक्ट, ठीक है, वो ऐड करता है ना, टूथब्रश जो होता है, टूथपेस्ट जो होता है, वो पेप्सोडेंट टूथपेस्ट होता है हमारा एक कॉलगेट की तरह। तो अगर सुबह सुबह पेप्सोडेंट ना मिले तो आपको क्या हो जाती है, उदास, मतलब आप उदास हो जाते, सुबह सुबह पेप्सोडेंट नहीं मिला, कुछ लोगों का फेवरेट होता है, ऐसे करके याद कर लेना। तो डेस्पोंडेंट पेप्सोडेंट, अगर आपको सुबह ही सुबह पेप्सोडेंट ना मिले ब्रश करने के लिए तो फिर आप कैसे हो जाओगे, उदास हो जाओगे, यानी कि डिप्रेस्ड हो जाओगे, अनहैप्पी हो जाओगे, सैड हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। होपफुल होता है एकदम प्रफुल्लित एकदम, ठीक है। एक्सल्टेंट हो जाएगा, एक्सटेटिक हो जाएगा, खुश, हैप्पी, यहां पे लिख लो हैप्पी, एकदम खुश, ठीक है। एक्सटेटिक हो जाएगा खुश, और एक्सटेसी होता है आपका नाउन, ठीक है, एक्सटेसी होता है आपका नाउन, ये आपका नाउन होता है खुशी, हैप्पी, हैप्पीनेस या खुशी कह सकते हो, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ठीक है जी। तो इसके ऑपोजिट मीनिंग्स भी याद हो रहे हैं आपको।
ट्रैंक्विल बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लो, स्टार बना लो। देखो बहुत शानदार शानदार वर्ड्स है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स में यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रैंक्विल को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेरे भाई कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह, जिसका मीनिंग हो जाता है काम, पीसफुल, शांत, ठीक है, काम, पीसफुल, शांत। और इसका नाउन अगर हम याद करेंगे तो यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी ये आपका नाउन की तरह काम करेगा, ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विल, काम, पीसफुल, शांत, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव ये भी है, ये भी है, 3 वर्ड्स तो आपको मिल ही गए। ट्रेन से याद कर सकते हैं, ट्रैंक्विल, ट्रेन, ट्रेन, गाड़ी, ट्रेन जो कि रेलवे स्टेशन पर हमेशा शांत ही खड़ी होती है, ठीक है। या ट्रेन मतलब जो ट्रेन में कुली होते हैं या ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कुली होते हैं वो शांत खड़े, कैसे भी लिख लेना। वैसे जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म पे हमेशा शांत खड़ी रहती है, चलेगी नहीं। काम हो जाएगा, सेरीन बड़ा प्यारा शब्द है भैया। प्लेसिड, एक वर्ड ये हो गया, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो गए आपके पास, बढ़िया बढ़िया। सेरीन बहुत अच्छा वर्ड है, प्लेसिड बहुत बढ़िया वर्ड है, याद रखना। नॉइजी, एजिटेटेड, लाउड, ठीक है। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा, ठीक है, एजिटेटेड हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, ये आपके अशांत होते हैं, ठीक है। कोलाहलपूर्ण यानी कि अशांत कह सकते हो आप, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोग गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले जिस गुरुकुल की 10,000 रुपये फीस आप लोग करते थे पेमेंट, आप लोगों को मात्र 5,000 रुपये में मंथली गुरुकुल ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। अगर आप में से कोई हो जो दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहता है तो एक बेस्ट ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आए, ओपन स्टडी गुरुकुल 2.0, जहाँ पे बच्चे को 5,000 रुपये मंथली में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, यू कैन कॉल और मैसेज ऑन दीज नंबर्स, ठीक है। जानकारी ले सकते हैं, आपने किसी सहमत किसी दोस्त को आप जो है इस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिसको ज़रूरत हो। एडमेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी है, ANT लगा हुआ है, यानी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। वह व्यक्ति जो हठी है, अपनी बात से मुकरता नहीं है, उसने अगर बोल दिया तो वही चाहिए उसको, मतलब जिद्दी किस्म का कोई व्यक्ति है। डिटरमाइंड, दृढ़, फर्म, फर्म कह सकते हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दृढ़ी है, ठीक है ना, याद कैसे करेंगे, एडमेंट, अड, अड मैन, वह आदमी बहुत ही कैसा अड़ जाता है, अपनी बात पे अड़ जाता है। वो आदमी हर बात पर ही क्या कर जाता है, अड़ जाता है। अडमैन, अडमैन, एडमेंट, अडमैन, एडमेंट, एडमैन, अडमैन, वह व्यक्ति जो अपनी बात पे अड़ जाता है वह व्यक्ति एडमेंट होता है, यानी कि जिद्दी होता है, ठीक है। वह कैसा होता है, जिद्दी। स्टबर्न हो जाएगा, बड़ा प्यारा शब्द है स्टबर्न, ठीक है। अनयील्डिंग, ठीक है। स्टीड फास्ट, तुनक मिजाज, नखरेबाज। कितने शब्द हो गए, 4 5 6, ठीक है, 6 वर्ड्स हो गए भाई। अगर ऐसे ऐसे देखो, फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला आदमी है। प्लाइंट होता है, अमैनेबल होता है, यील्डिंग लिख लेना यहाँ पे, यील्डिंग हो जाएगा, ठीक है। ओबीडियंट हो जाएगा, ओबीडियंट हो जाता है आपका। कितने सारे शब्द हैं, लगभग आपके पास 10 वर्ड हैं भाई, 10 वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं आपको एक पेज पे। अगर आप मान लो 20 का मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो 200 वर्ड्स हो जाएंगे आपको एक छोटी सी आधे घंटे की क्लास में। और अगर आप इसमें से 50 वर्ड और कम कर दो, कम से कम 100-150 वर्ड्स तो हमारे कहीं नहीं गए, ठीक है। और एक क्लास में अगर आपको 100 वर्ड्स भी मिल रहे हैं ना तो भाई बहुत अच्छा कलेक्शन होता है रोजाना। एब्स्टेन, बहुत प्यारे प्यारे शब्द लेके आए हो मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया वर्ड है। एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। देखो दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एब्स्टेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, और डिबार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। रिफ्यूज हो गया, रिफ्रेन हो गया, हेजिटेट हो गया, है ना, डिसिस्ट हो गया, रोकना, ठीक है, डिसिस्ट हो जाएगा, रिसिस्ट भी हो जाएगा। ये लगभग सिमिलर वर्ड्स हैं, ये सिमिलर मीनिंग देते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रेन, एब्स्टेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना है, स्पेशली दूर रहना है, जैसे दारू वगैरह से लोग बचते हैं, ठीक है, ये एज अ वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि एब्स्टेन, रिफ्रेन, डिवार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, इन सब के साथ में ना एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है फ्रॉम, जिसका यूज किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ग्रामेटिकल पॉइंट है, ठीक है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है
जो इनके साथ आपको क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक है जी। तो एब्सटेन याद हो जाएगा, रिफ्यूज हो गया किसी चीज से, जैसे कि किसी ने ऑफर किया कि चल भाई एक ग्लास है ना चाय पी ले या ड्रिंक कर ले, तो आप मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं ना। तो रिफ्यूज, रिफ्रेन, हेजिटेट, हिचकिचाना। कुछ लोग कहते हैं ला यार छोड़ क्या हिचकिचाना। याद कैसे करेंगे, अब से ट्रेन, ट्रेन मतलब ट्रेन। अब मैंने क्या हुआ, ट्रेन से एक इंसान की मौत होते हुए देख लिया, तो अब से मैं ट्रेन से दूर रहता हूं, बच के रहता हूं। अब मैं अब से ट्रेन से दूर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने कल ही ट्रेन से एक्सीडेंट होते हुए देखा है। टेक होता है जानबूझ के किसी चीज को स्वीकारना, एक्सेप्ट। ऑप्ट मतलब चुनना होता है, चूज, चूज करना होता है। कंसील बहुत प्यारा शब्द है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब वर्ड्स आ रहे हैं आज की क्लास में। हमने देखा, मैंने पूरा फॉर्मेट आप लोगों को एज यूजुअल जैसे मैंने आपको वादा किया था। हाइड होता है, ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छिपाना, ठीक है। यास कैसे करेंगे, देखो कंसील, सील का साउंड है सील, सील का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में जब आप पेपर देने जाते हो तो उस पेपर पर सील लगी होती है। सील का मतलब होता है रोकना, बंद कर देना। सील का मतलब होता है बंद करना किसी चीज को। जैसे पेपर के ना मुंह पे, ढक्कन पे क्या होता है, सील लगी होती है, जिससे कोई खोल ना पाए कि भाई ये सील नहीं टूटनी चाहिए। तो ये होता है सील, मतलब बंद करना। तो कंसील, सील, किसी चीज पे सील लगी हुई, इसका मतलब उसको छिपाया गया है, वहां पे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। हाइड करना, डिस्गाइज। तो सील लगा करके एग्जाम के प्रश्नों को छिपा दिया जाता है। हाइड, डिस्गाइज होता है भेष बदल देना, ठीक है। बरी मतलब दफना देना, ऊपर से कुछ डाल देना। एक्सपोज खुलासा करना, ठीक है। शो, रिवील और डिकोड, डिकोड करना, एनकोड करना और डिकोड करना। एनकोड मतलब छिपाना, इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट भी लिख लेना, एनक्रिप्ट भी लिख लेना भाई। एनक्रिप्ट करना छिपाना होता है, एक्सपोज करना शो करना, रिवील करना, ऐसे करके, ठीक है जी। डूबियस देखो कैसे याद करेंगे इस वर्ड को, डूबियस। डूबियस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे भी स्टार बना लो। इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर स्टार बना है समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डूबियस देखो डाउटफुल होता है, संदिग्ध, ठीक है। डाउटफुल, सस्पेंसफुल, इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बताता हूं, देखो इसको कैसे याद करेंगे। डूबी, डूबियस, 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 डूबी। डूबी मतलब दुबई, थोड़ा सा मैच कर लो, डूबी दुबई, ठीक है। तो अभी तक संदेह बना हुआ है, यानी कि हम लोग या इंडियन गवर्नमेंट अभी तक संदेह में है, डाउटफुल है, संदिग्ध है कि दाऊद इब्राहिम कहां पर है, अभी मुंबई में है या फिर पाकिस्तान में है, ठीक है। दुबई में है या मुंबई में है या पाकिस्तान में है। बोलते ना कि वो तो अब दाऊद तो दुबई चला गया है, ठीक है। तो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट डाउटफुल है, डूबियस है कि दुबई में है या पाकिस्तान में। कौन, दाऊद। दाऊद कौन था पता है ना, बहुत बड़ा टेररिस्ट। अनसर्टेन, सस्पिशियस और सस्पेक्ट, ठीक है। 3 वर्ड हो गए, 4 5, ठीक है। सर्टेन, श्योर, ये होते हैं निश्चित, फिक्स, श्योर, मैं इस चीज के बारे में एकदम श्योर हूं। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड में इसको प्रैक्टिकली याद करा दूंगा, फिर उसके बाद ट्रिक से। इसका मतलब होता है, बेयर फेस्ड का मतलब होता है बेशर्म आदमी है, बिल्कुल शेमलेस। तो पहली बात तो शेमलेस ही एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, कॉमन वर्ड है, बट ये पूछा जाता है, ठीक है। शेमलेस है बेशर्म आदमी, ठीक है। बेयर का मतलब क्या होता है, देखो बेयर को समझो पहले, बेयर को अलग से समझो। बेयर का मतलब होता है के बिना, के बिना, या कह सकते हो नंगे, नंगे पैर नहीं बोलते, नंगे पैर नंगे हाथ ऐसे करके। तो के बिना यानी कि विदाउट कह सकते हैं, इसका मीनिंग होता है विदाउट। जैसे आपने सुना होगा बेयर फुट, बेयर फुट मतलब बिना पैरों में कुछ पहने, मतलब नंगे पैर। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है। मैं वहां पे दौड़ा चला, कृष्णा जी दौड़े चले आए बेयर फुट, तो यहाँ पे बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है, नंगे पैर ऐसे करके। तो बेयर फेस्ड, अब देखो जिस व्यक्ति को फेस नहीं हो, मतलब उसको लज्जा ना हो, फेस, फेस पे ही तो सारा खेल है भाई, ठीक है। आपके सामने कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं, मतलब ये बंदा बेयर फेस्ड है, इसका कोई फेस ही नहीं है, इसका कोई चेहरा ही नहीं है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसके चेहरे पे कोई एक एक सिरन तक नहीं है, तो उसको बोलते हैं बेयर फेस्ड, वह व्यक्ति जिसको शर्म ही नहीं है,
बाकी आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। बिना फेस का आदमी बेशरम होता है, बेयर फेस्ड, या फिर बार फेस। बहुत से लोग आपने देखे होंगे बार वगैरह में जाते हैं, क्लब वगैरह में, लोगों को डर लगता है कोई पहचान ना ले, तो वो लोग अपने फेस को ढक लेते हैं। वो बेशरम है, वो बेशरम बार में खुले फेस ही घूमते रहता है। कुछ लोग तो, वैसे तो ज्यादातर लोग खुले फेस ही घूमते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बार में फेस को क्या कर लेते हैं, कुछ लोग कवर करते हैं, कुछ लोग जो खोल के घूम रहे हैं उन्हें बेशरम है, वो उनको किसी चीज की शर्म ही नहीं है। बाकी सेमलेस, ब्रेजन, ब्रेजन बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बार पूछा गया। ब्रेजन हो गया। इंसोलेंट भी होता है, इंसोलेंट होता है बहुत ही आदमी बिल्कुल उद्दंड व्यक्ति, दुष्ट प्राणी। बाकी शेम्ड होता है जो शर्म आती है, असेम्ड है ना। शाय भी होता है, साय होता है शर्मीला, केयरफुल होता है। असॉल्ट तो अटैक होता है, बहुत बार पूछा गया। असॉल्ट को वर्ब की तरह यूज किया जाता है, वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। ये असॉल्ट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। अटैक करना, आक्रमण करना भी होता है और आक्रमण भी होता है। आक्रमण ये स्पेशली थोड़ा बॉडीली असॉल्ट किया जाता है किसी को, शरीर से, उसको असॉल्ट बोलते हैं। अटैक अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है। असॉल्ट, और एस मतलब गधा, शाल्ट मतलब नमक। गधे को दिया नमक, गधे ने बोला कि मेरी आंखें फोड़ी, ऐसा वाला आपने कहावत सुनी होगी। अगर गधा किसी जगह से जख्मी हो रखा हो और उसके ऊपर नमक डाले तो वो आक्रमण ही तो करेगा। भाई सिंपल सी बात है, गधा हो या कोई इंसान हो, आप जले पे नमक डालोगे, किसी के घाव पे नमक डालोगे एस सॉल्ट, ठीक है। किसी भी के घाव, एस गधा अगर जख्मी है और उस पर नमक डाल रहे हो तो वो असॉल्ट ही करेगा, आक्रमण करेगा। असेल हो जाएगा अटैक, चार्ज हो जाएगा किसी को एक्यूज करना, स्ट्राइक हो जाएगा और अटैक हो जाएगा। एक दो तीन तो सिंपल वर्ड्स हैं, बाकी चार्ज और असेल वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, असेल, ठीक है। डिफेंड होता है रोकना, रक्षा करना, सपोर्ट करना। शील्ड ये होते हैं रक्षा करना, सपोर्ट करना, प्रिजर्व करना, रिजर्व करना अपने आप को, डिफेंड करना, ठीक है। डिफेंड वर्ब होती है, डिफेंस नाउन होता है। गाला, गाला तो बहुत प्यारा शब्द है। मेला जो होता है उत्सव, गाला डे, ठीक है। तो ये होता है मेला, ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। ये होता है फेस्टिव, ठीक है। फेस्टिव मतलब उत्सव, मेला, इसको बोलते हैं मेला। जब कोई एकदम फेस्टिव सीजन चलता है ना, फेस्टिवल सा जो होता है, उसको बोलते हैं। गाला, गला, हर उत्सव त्योहार पर हम गले मिलते हैं। गाला, गले, गला, ठीक है। ईद पे देखे होंगे लोग गले मिलते हैं एक दूसरे से, होली दिवाली पे लोग गले मिलते हैं। तो गाला, गला, हम लोग गले गले मिलते हैं कब, जब भी कोई फेस्टिव होता है, कोई गाला होता है तो गाला पे हम गले मिलते हैं। सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, फेस्ट। और ऑपोजिट मीनिंग तो इसके कुछ है ही नहीं वैसे। कॉन्डोलेंस कह सकते हैं, ये होता है अवसाद। ये किसी की मौत पे जब दुख मनाते हैं ना, अवसाद, दुख कह सकते हो, ठीक है। दुख, जब कोई जैसे किसी की मौत हो जाती है तो उसको कॉन्डोलेंस कहते हैं, शोक कह सकते हो आप। एक होता है इनक्वाइट। इनक्वाइट का मतलब क्या होता है जी, समझ लो। इनक्वाइट आपका होता है अनडेवलप्ड, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अनडेवलप्ड, अविकसित। क्वाइट, क्वाइट का अगर साउंड देखोगे तो छोटे ऐसे करके निकलेगा, है ना। इनक्वाइट छोटे, छोटे। अगर कोई छोटे कद का व्यक्ति है या छोटे बच्चे हैं तो वो अविकसित ही तो होते हैं। कोई छोटा बच्चा है तो कोई अविकसित व्यक्ति है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, इनक्वाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि अविकसित होने। इनसिपिएंट कह सकते हो। सिपिएंट मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। और इनसिपिएंट होते हैं आधे अधूरे। बिगिनिंग होते हैं जो लोग शुरुआत में होते हैं, अभी इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है। इनिशियल होता है आरंभिक, प्रारंभिक, ठीक है। मेच्योर होते हैं जो लोग ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, आजकल बैठे हैं मेरे पास दो चार लोग। डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं ना। रिपन, पके हुए, ऐसे लोग तो बड़े बुजुर्ग ना हो जैसे आजकल के बच्चे हो गए हैं, पके हुए तो हम रिपन। तो बड़े बुजुर्ग कैसे होते हैं, रिपन होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, मेच्योर। फ्लिपेंट बहुत प्यारा शब्द है, आज की क्लास का आखिरी वर्ड है। फ्रिवोलस होता है चंचल, ठीक है, परकी, ठीक है। फ्लिपेंट ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल सा है, फ्लेक्सिबल है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो, फ्लिप का साउंड हो गया स्लिप, ठीक है, फिसलना, ठीक है। वैसे तो फ्लिप का मतलब पलटना होता है, देखो यहाँ पे लिख लो चाहो तो। फ्लिप का मतलब होता है पलटना,
पलटना, ठीक है। लेकिन आप फ्लिप का जो साउंड है हल्का सा स्लिप कर लो। पेंट तो आप पेंट जानते हो, ठीक है। जो लोग चंचल होते हैं ना, फुर्तीले, इधर से उधर भाग रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, उनकी पैंट बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो, वो कभी भी सीरियस नहीं रहता, यानी कि चंचल रहता, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है और हर किसी जगह पर ही उसकी पैंट स्लिप हो जाती है। जो व्यक्ति ऑब्वियसली सीरियस नहीं होगा, चंचल होगा, इधर उधर फुदकेगा, तो उसकी पैंट तो स्लिप होएगी। तो फेसेशियस कह सकते हैं, प्लेफुल कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हो, स्मार्ट कह सकते हो, परखी कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फ्लेक्सिबल, परखी, ठीक है जी। ऐसे लोगों को कहा जाता है। ऑपोजिट मीनिंग में आप देखोगे सीरियस है, कोई शांत सा आदमी है ना, अर्नेस्ट है, सिंसियर है, बिल्कुल चुपचाप सा है, शांत सा है, खोया हुआ सा है कहीं पे, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंसियर, सीरियस, ठीक है। ऐसे करके ये हो गया आज की क्लास खत्म। देखो, किसी को भी कोर्स परचेज वगैरह करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे जाइएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप कॉल मैसेज कर लेना। गुरुकुल ज्वाइन करना है भाई साहब, 5,000 रुपये मंथली में आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। नई स्कीम आई है 2.0, हमारा गुरुकुल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशन जान लो, कॉल कर लो, वरना ये 40 सीट हैं, 40 सीट फुल हो गई तो उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनको ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें। किसी को और कोई बात करनी है आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर। तो ऐसे ही डेली सुबह 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।